चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक ट्विंस इंटीग्रेशन का एक पार्ट जहां पे आपने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस का इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। अब उसी से ये अलजेब्रिक ट्विंस मैंने लिया है। तो ये अलजेब्रिक ट्विंस क्या है, अब आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पहला देखे लेते हैं इस डिजाइन को, जहां पे 2/x⁴ + 1 dx, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग अलजेब्रिक ट्विंस के हिसाब से बनाएंगे, यानी कैसे रिफॉर्म करेंगे अलजेब्रिक ट्विंस में। तो आइए इसको रिफॉर्म करते हैं। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे 1 + 1 और x⁴ + 1 dx। अभी जो आप देख रहे हैं नोमरेटर को 2 को मैंने 1 + 1 लिख दिया। अब x² को +1 और -1 करेंगे, यानी +x² - x²। इस तरह से मैंने इसको बदल दिया। तो आप देख रहे हैं मैंने किया x² + 1 और x² -1। अब आप देखिए क्यों किया गया ऐसा। तो मैंने अभी चर्चा किया अलजेब्रिक ट्विंस का, उस ट्विंस के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए उस अलजेब्रिक ट्विंस में, अलजेब्रिक ट्विंस का जो इस्तेमाल अभी हम करने जा रहे हैं, इस अलजेब्रिक ट्विंस में कैसे हमारा काम होगा उसके बारे में देखना है। क्यों मैंने किया x² को +1 और क्यों मैंने किया x² को -1। तो अब देखिए इसके पीछे पर्पस ये है कि जब हम इसको +1 और -1 करेंगे, करने से इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था जो टाइप मैंने बताया था x² + -1 डिवाइडेड बाय x⁴ + kx² + 1, वो डिजाइन यहां पे जनरेट करना है। तो आप देखिए x² + 1, इसको ऐसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया, ऐसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये प्लस हो गया। अब आप देखिए जो हमारे पास ये -x², तो इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस यहां ले आएंगे और x², ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x⁴ + 1 और ये हो गया dx। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक ट्विंस। ये हमारा अलजेब्रिक ट्विंस कहलाया। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो पार्ट दो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये दोनों इसी से बना है, इसी का पार्ट है, ये इसी से बना है। सो इस दोनों को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक ट्विंस, इसी दोनों को। क्योंकि 2 को मैंने 1 + 1 किया, x² इसमें था नहीं तो मैंने उसको प्लस भी किया, माइनस किया। और जो तीसरा सवाल में आपने पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, वो सवाल इसी तरह का था। तो अब जो डिजाइन मैंने कहा था इसके पहले वाले में, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो मैंने डिजाइन लिया था, जिसमें मैंने लिखा था पहले वाले वीडियो में कि x² + -1 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय x⁴ + kx² + 1, ये मैंने लिखा था। अब आप देखिए उसी डिजाइन पे ये जो सवाल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं, इसको अलजेब्रिक ट्विंस में समझा रहा हूं कि अलजेब्रिक ट्विंस है क्या। तो जब इस तरह के सवाल को इस तरह से रिफॉर्म कर देते जिसके नोमिनेटर x² + 1 और x² -1 मिल गया और डिनोमिनेटर x⁴ + 1 ऐसे मिल जाए, तो इसको हम लोग अलजेब्रिक ट्विंस कहेंगे। अब आप देखिए मैंने x² + 1 को ऐसे लिख दिया, ये -x² + 1 होगा, तो -x² होने से जब ब्रैकेट लेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए इसको दो भाग में बना दिया। अब इस अलजेब्रिक ट्विंस का इस्तेमाल करके आइए कुछ सवाल हम बनाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, अलजेब्रिक ट्विंस है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं ऐसे, मैं लेता हूं 5 डिवाइडेड बाय x⁴ + 1 dx। ये यहां पे मैंने 5 लिया, समझिएगा कि 5 लिया तो क्या होगा, हमको नोमिनेटर में 2 चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को लिख देंगे बाहर और 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ऐसे। तो इस तरह से ये 2/x⁴ + 1 और ये dx मैंने लिख दिया। अब देख लीजिए जो ट्विंस मैंने अभी तैयार किया वो ट्विंस आपके पास रेडी हो गया। ये 5 से घर आने की कोई बात नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते। अब इस ट्विंस को या तो डायरेक्टली आप इतना लिख दीजिए और नहीं तो आप स्टेप लिख दीजिए। तो जब हम लोग स्टेप लिखेंगे तो इसको इस तरह से 1 + 1
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। ऐसे करके इसको हम लोग लिख देंगे। अब देखिए अगला स्टेप जो हमारा है ये 5/2 और इस ट्विंस को अलग अलग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और ये माइनस लिख देंगे 5/2। दूसरा पार्ट हो जाए, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे तो माइनस रहने से जब ब्रैकेट बंद करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और ये हो गया dx और ये हो गया dx। ऐसे दोनों अलग अलग कर दिए, यानी i दिस इज इक्वल टू i1 प्लस i2। ये मैंने दो पार्ट में बना दिया। अब आइए चलते हैं फ्रॉम i1 तो हम लेते हैं फ्रॉम i1 दिस इज इक्वल टू 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। अब देखिए जो पहले आपने पढ़ा, पहले वाला वीडियो यदि आप देख लिए होंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इट मीन ये हो गया हमारा 5/2 और ये हमारा नोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब आप देखिए ऐसा करने से क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा। ये हो गया 5/2, नोमिनेटर हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है, यानी इसको हमने ऐसे बदल दिया। अब देखिए फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि अब जो आगे रिफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें हमको नोमिनेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इट मीन ये मैं लिखा 5/2, नोमिनेटर हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई इसको माइनस वाला मतलब x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब हो गया कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो x डिसमिस हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ हमने 2 लिखा है, तो इसको समझने की जरूरत है। अब आइए आगे चलते हैं। अब आप देखिए अलजेब्रिक ट्विंस का इस्तेमाल यानी कैसे होता है, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो अब देखिए अगला स्टेप हमारा हो गया कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस 1 बाई एक्स को, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट x माइनस 1 बाई एक्स दिस इज इक्वल टू t, x माइनस 1 बाई एक्स दिस इज इक्वल टू t। सो सब्स्टिट्यूट किए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का मिल जाएगा 1 और ये प्लस ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। बहुत लोग हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, तो ये d आपको x टू द पावर माइनस 1 dx दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये मिलेगा डिफरेंशिएट करने के बाद। इतना को ये मैंने माइनस 1 लिखा है इनवर्स में ऐसे इस तरह से। तो अब आप देख लीजिए इसके बाद का जो स्टेप हम लोग देखते हैं, इसके बाद का स्टेप में इस ट्विंस का इस्तेमाल कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो हमारा न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर ये dt मिल जाएगा और ये हमारा 5/2 ये हो गया dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 2, यानी 2 को √2 का स्क्वायर कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू 5/2 1 बाई a का मतलब √2 tan इनवर्स x बाई a यानी t बाई √2 प्लस c। तो इतना हमको मिल गया। अब आप t के वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से अलजेब्रिक ट्विंस का हिसाब किताब। आइए आगे और सवाल लेते हैं, आगे सवाल लेते जैसे और आसान सवाल इसी तरह से
अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते, ऐसे मैं लिख देता हूं 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 dx प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, इसको 3 को बाहर कर ले और 2 को वापस उतने ही लिख दे, तो फिर से आपको जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया उतने ही से रिफॉर्म हो गया। मैं एक लाइन और इसको बना देता हूं, सिर्फ एक लाइन, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। इस तरह से आपने देखा कि आप जो है ऐसे बना सकते हैं, तो ये इस तरह से कंप्लीट आप कर लेंगे, बाकी चीजें सेम है। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरे अलजेब्रिक टूल्स की तरफ चलते कि दूसरे अलजेब्रिक टूल्स में कैसे क्या बना सकते हैं हम लोग, उसकी तरफ चलते हैं। अभी इसके पहले वाले वीडियो में भी कुछ सवाल हमने दिया था ऐसा, उसी डिजाइन का अगला अलजेब्रिक टूल्स में चलते। देखिए अगला लेते ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 आपसे बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऐसे रहेगा, ये 2x स्क्वायर यहाँ पे रहेगा और ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे मान लिया हमने ले लिया। तो ऑलरेडी 2 यहाँ पे हमारे पास है, हमको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, तो हम 1 को प्लस और माइनस 1 इसमें कर देंगे, वो ट्विंस मिल जाएगा। तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ऐसे इसको हम लोग लिख देंगे dx। अब देखिए ऐसे लिखने का क्या लाभ है, अब ये 2 तैयार हो गया, जो टाइप मैंने लिखा था उसमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो आप देख लीजिए ये दोनों अलग अलग ऐसे लिख देते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस, अब देखिए दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये हो गया dx ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि i1 i2 दो भाग में मिल गया, ये i जो है i1 प्लस i2 ये दो भाग में मिल गया। पहला सवाल भी आपने जो देखा, पहला सवाल में एक भाग मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, दूसरे भाग को आपको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, तो पहले सवाल का जवाब भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। दूसरा सवाल जो मैंने यहाँ पे लिया इसमें भी आपको 2 पार्ट मिल जाएगा। अभी तीसरा सवाल जो हम यहाँ पे हमने लिया, यहाँ भी 2 पार्ट है, एक पार्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा उसका आंसर। यानी अब तक जो इसके पहले वाले वीडियो और ये वीडियो दोनों आप देखेंगे तो अलजेब्रिक ट्विंस का मामला ही खत्म हो जाएगा। अलजेब्रिक ट्विंस समझ में नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में, क्योंकि 3 वीडियो लगातार 2-3 वीडियो आप देखेंगे, ये 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे, इसका भी मैं एक पार्ट अभी बना रहा हूं, इस अलजेब्रिक ट्विंस का एक पार्ट अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए i1 i2 है, अब किसी एक को हम बनाते हैं उसी तरह दूसरा बन जाएगा। तो मान लीजिए हम इसका चलते हैं फ्रॉम i2, तो i2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आप देखिए फिर से वापस उसी दुनिया में नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर है एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये मिला। अब इसके बाद देखिए जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, डिनोमिनेटर को
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये एक साथ कर देंगे और ये प्लस एक्स अलग कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद आप देखिए, इसको अभी रहने देते, तो डिनोमिनेटर को मैंने कहा था जब ये माइनस तो प्लस वाला लेंगे, यानी इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया 1 माइनस 1/x² dx, और इसको लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये प्लस 6 हो गया। इट मीन नोमिनेटर हो गया 1 माइनस 1/x² dx, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक ट्विंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्विंस में दो पार्ट बना, ये जो दोनों बन रहा है दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक ट्विंस, यानी एक से दो पार्ट में बना, इसीलिए इसको अलजेब्रिक ट्विंस कहते हैं। तो अब आप देखिए, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आराम से आप इसको बना लेंगे। जैसे इसकी पहले वाले वीडियो में 2-3 सवाल आप समझिए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि वो भी 2-3 सवाल में आपको इस तरह के डिजाइन समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अभी वापस फिर बन रहा है। अब देखिए, इसको पुट करेंगे टी, तो ऐसे लिखेंगे पुट x प्लस 1/x को हमने t ले लिया ऐसे। अब देखिए डिफरेंशिएट करिए, x का 1 और 1/x का माइनस 1/x² dx हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इसके पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाए तो हमारे पास ये dt मिल जाएगा, dt, सो dt बाई t² प्लस 4। अब इसको dt बाई t² प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे, t² प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए, इसके बाद का स्टेप, ये फर्स्ट पार्ट लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c यानी c1, सो 1/2 tan इनवर्स t मीन्स हो गया x प्लस 1/x/2 प्लस c1। तो ये फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है ये आपके पास दिया हुआ है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को भी आप सॉल्व, यानी मैंने सेकंड पार्ट लिया, सॉरी ये सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया है, ये I2 को मैंने सॉल्व किया है, I2 का हमारे पास से रिजल्ट मिला। आप I1 को वापस इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपको I1 भी मिल जाएगा। तो जब I1 मिल जाएगा तो I1 के वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, यानी फ्रॉम I1 आपके पास है x² प्लस 1 y(x⁴) प्लस 6x² प्लस 1 dx। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जब आप इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तब आपका आंसर I = I1 प्लस I2 कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। ये हमारे पास अलजेब्रिक ट्विंस का एग्जांपल हुआ। अब आइए एक और सवाल आपको मैं देता हूं अलजेब्रिक ट्विंस के लिए, जिसको आप प्रयास करिएगा, बन जाएगा। ऐसा नहीं है इतना सवाल बनाने के बाद नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये कोई भी विद्यार्थी बना सकता है। आप ये नहीं सोचिए आपने पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, उससे कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए चौथा मैं दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा 3/x⁴ प्लस 5x² प्लस 1 dx। अब देखिए साहब यहाँ 3 है, 3 से चलेगा नहीं काम, तो आप क्या करिए, इसको 3 को बाहर कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो x⁴ प्लस 5x² प्लस 1। अब देखिए 2 आपको मिल गया, तो अब इसके लिए फिर से वापस थोड़ा बुद्धि लगाइए, 2 को 1 प्लस 1 और प्लस x² माइनस x² आपको करना है, तो ये बन गया x⁴ प्लस 5x² प्लस 1। आप देखिए इसको ऐसे मैंने किया, क्यों किया ऐसे, इसके पीछे कुछ पर्पस है। अब आप देखिए ऐसे करने के पीछे पर्पस क्या है। देखिए इसका पर्पस ये है कि जो
3 था उस 3 को हमने बाहर निकाल दिया और 3 की जगह पे हम क्या कर दिए कि 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस 2 को 1 + 1 हमने किया, एक्स स्क्वायर को प्लस किया माइनस किया, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि हम लोग जिस टाइप में पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस का जो टाइप है उसमें नोमिनेटर में हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमको चाहिए। इसको लाने के लिए इसकी जरूरत पड़ा। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा और आगे मैं इसको बढ़ा देता हूं, थोड़ा मैं और बढ़ा देता हूं, आप इसको आराम से बना लेंगे। तो आप देखिए इसको, ये जो 3/2, उसके बाद आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक साथ कर लीजिए, x⁴ प्लस 5x² प्लस 1, और ये हो जाएगा -3/2, और ये जो दूसरा पार्ट है वो हो जाएगा x² -1, इसके साथ ये -1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा x⁴ प्लस 5x² प्लस 1 dx, और ये हो गया dx। ऐसे यानी I = I1 प्लस I2। अब देखिए यहां पे हमारे पास जो I2 है वो माइनस में है, I2 है माइनस में है। अब जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे उसका वैल्यू रख दीजिएगा। भाई तो मान लिया आपने 3/2 से शुरू किया तो माइनस अपने जगह पर रह जाएगा, इसका वैल्यू ला के आप रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने -3/2 से स्टार्ट किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना, प्लस माइनस का ख्याल रखना है। जब इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व करके वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको बन जाएगा। जैसे अभी आपने देखा, इसको देखा, एक पार्ट को मैंने कंप्लीट किया, इसके पहले भी किया, तो दोनों वीडियो के हिसाब से आप आराम से इसको बना सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक ट्विंस। थैंक यू।